हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैंने आप लोगों को मेरे मोबाइल ख़राब होने की बात नहीं बताई थी। इंस्टाग्राम पर मैंने सिर्फ ये बात बताई थी और फेसबुक में पेज पे मैं लाइव गई थी तब मैंने बताया था। पर जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उन लोगों से मैंने ये बात नहीं बताई थी। दरअसल हुआ यूँ था कि 1 मार्च को मेरे धर्म भाई की शादी थी। तो मेहंदी थी उस दिन, तो मुझे जाना था शादी में। तो बारिश का दिन था उस दिन, तो मैं घर से निकली थी, मुझे कुछ सामान पहुंचाने के लिए था कुल्लू में। तो मैं घर से भी पट्टू में निकली थी। एक पर्स डाला था मैंने छोटा सा, हाथ में ही मेरा मोबाइल भी था। और मैंने उस दिन जूते जो है कपड़े के पहने हुए थे, मतलब ऐसे दिन मैं दूसरे जूते पहनती हूँ। पट्टू के साथ मैंने वो वाले शूज़ पहने थे दूसरे। तो जब मैं घर से निकली थी तब बारिश नहीं थी। और शाम तक, उसके बाद दिन के 1-2 बजे के बाद फिर बारिश लग गई थी। और जाते वक्त मुझे लिफ्ट मिली सुबह। उसके बाद मुझे जाना था ब्यूटी पार्लर। पार्लर में जाना था मुझे। वहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं था। मैंने हल्के हल्के अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे, तो जो मुझे पानी में नहीं भिगाने थे। और फिर मुझे वहाँ से बस मिली गांधीनगर से। गांधीनगर से जो मुझे बस मिली वो मुझे प्राइवेट बस मिली, स्वराज्य लक्ष्मी। और उन्होंने बस में बिठाने से पहले ये नहीं बताया था कि बस जो है सिर्फ ढालपुर तक जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी उस वक्त। तो वैशाली थी, जो बजौरा से मुझे उसे सामान देना था, तो वो मेरा वेट करी थी बस स्टैंड में। तो मैं उसे कॉल करी थी बार बार कि मैं यहाँ पहुँची। तो उन्होंने ढालपुर में भी हमें नहीं उतारा। ढालपुर में गाड़ी बस घुमाने के बाद हमें वहाँ पे उतारा। तो उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले बताया नहीं और इतनी बारिश लगी है, हम कहाँ जाएं। हम बस स्टैंड जाने वाले थे, मुझे बस स्टैंड जाना था, और हमें ढालपुर उतार दिया। ढालपुर उतारने के बाद फिर मैं उतरी। तो उस दिन मैंने ज़्यादा पैसे नहीं डाले हुए थे अपने साथ, तो मुझे लगा कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी कुल्लू से, तो किराया भी हमारा कम ही लगता है। फिर भी मैंने 50 रुपये मतलब इतने से डाल के रखे थे। तो ऑटो वाले ने कहा कि ढालपुर से बस स्टैंड 50 रुपीज़ लगेंगे। तो इतने तो थे नहीं, मतलब मुझे किराया भी चाहिए था वापस में। तो उसके बाद थोड़ी आगे से मुझे ऑटो मिला, उन्होंने थोड़ा कम किराया बोला था। जैसे ही मैं उस ऑटो में बैठी, तो मेरे पास थोड़े कम पैसे थे, तो मैंने कहा कि मुझे फिर पीछे उतार देना आप, अगर बस स्टैंड नहीं पहुंचाएंगे आप मुझे तो उन्होंने मुझे रोका सुल्तानपुर की गली के पास। मेरे हाथ में था छाता, मोबाइल मैंने हाथ में ही रखा था क्योंकि मैं बार बार कॉल कर रही थी। और जैसे ही मैं ऑटो से उतरने वाली थी तो मैंने पहले छाता निकाला ताकि मेरे बाल ना भीग जाए। और फ़ोन का मुझे ध्यान नहीं रहा, जैसे मैं खड़े होने वाली थी मेरे फ़ोन जो है सीधे ही छूट गया, और वो बिल्कुल ना रोड में गिरा, वो सीधे पानी की गली में गिरा। पानी की गली, जो सुल्तानपुर का पानी आता है, इतना फुल था। मेरा मोबाइल ही गायब हो गया कि पानी में गिरा कहाँ गिरा, ना मैं उस वक्त हाथ डाल पाई। मैंने फिर तेज़ तेज़ दौड़ लगाई। आगे आगे एक दुकान थी जिसमें प्लाई बोर्ड वगैरह, जैसे मैंने कहा अंकल जी यहाँ पे रोक लगाओ, मेरा मोबाइल पानी में गिरा। उनका कि अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। फिर मैंने जैसे तैसे कॉल कर करके बताया सबको। मैं रोने लगी, फिर मुझे समझ नहीं आया था मैं बस स्टैंड जाऊँ। फिर मैं बस स्टैंड गई वैशाली के पास, उसे जो सामान देना था उसे दिया। फिर वो भी मेरे साथ मोबाइल ढूंढना ही। उस वक्त तो मैंने हाथ भी डाल दिया, एक तो मैं पट्टू में थी। फिर तो मैंने छाता भी छोड़ दिया, अपने बाल बूल भीग गए, इसका तो मैंने केयर ही नहीं की। फिर इधर उधर भाग दौड़ में शाम निकल गई। फिर मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी, मेरे जूते सारे गिले हो गए थे, मैं पानी में ही चल रही थी। फिर कपड़े भी, पट्टू भी सारा गीला हो चुका था। फिर मैं उसके रूम गई, थोड़ी देर रेस्ट किया। लाइट भी चली गई थी। फिर हीटर से का अपनी सॉक्स वगैरह सूखी, मतलब सुखाई। उसके बाद मेरे जूते तो गिले थे, सॉक्स पहन सुखाने के बाद भी जब दोबारा से पहने तो दोबारा से मेरी सॉक्स गिली हो गई। दोबारा से ढूंढने गए, फिर तो और लोग भी ढूंढ रहे थे पर नहीं मिला, पानी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने दूसरों को भी भेजा था, उनको भी नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह से ही बारिश लगी थी, फिर भी उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेगा। फिर शाम को मैं दोबारा से ढूंढने गई, तो उस वक्त बारिश बीच में 2-3 घंटे रुकी थी, तो शायद पानी थोड़ा कम हो गया था। तो वहाँ पे जो करियाने की दुकान में भैया होते हैं, उन्हें वो मोबाइल मिल गया। वहाँ पे शायद उनको दिखा था, मैंने बताया था ग्रीन कलर का कवर था मेरा। तो उन्होंने वो मोबाइल मेरा चावल की बोरी में डाल के रखा था। तो मैं ढूँढते हुए जा रही थी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। फिर अंकल बोलते कि बेटा आपका मोबाइल मिल गया है, सामने दुकान में है। फिर मैं भी खुशी के मारे उनके पास गई। फिर मैंने वो ठीक करने के लिए वहीं पे दिया। फिर उन्होंने पूरा मोबाइल निकाला, सुखाया, और वो ना चल पड़ा। उसकी ना डिस्प्ले गई थी, वो सिर्फ़ एक स्पीकर में दिक्कत आई थी, बिल्कुल बाकी मोबाइल बिल्कुल ठीक था।
तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा मोबाइल मिल गया। उसके बाद जब मोबाइल मिला तब मैं उसको घर लाई, फिर मैं लाइव चली गई फेसबुक पे 1 डेढ़ घंटा लाइव कि मेरा मोबाइल ऐसे-ऐसे गुम हो गया था, ये दिक्कत हो गई थी। फिर अगले दिन शादी में 2 दिन नहीं गई, ना बारात वाले दिन, ना मेहंदी वाले दिन। फिर अगले दिन शादी में गई, सारे लोग डाँटने लगे कि मैं शादी में क्यों नहीं आई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या बताऊँ, रात भर नींद नहीं आई, बहुत लेट आई। सोच-सोच के कि मेरा इतना कंटेंट था, सिम थी, नंबर थे, रोना आ रहा था। तो अगले दिन मैं गई शादी में, खूब एन्जॉय किया। उस अगले दिन भी बारिश थी, 3 दिन कंटिन्यू बारिश थी। काम पे भी नहीं गई, डांस भी किया, फिर लाइव गई। 2 लाइव मैंने वहाँ पे की, 2-3 लाइव मैंने वहाँ पे की, दाड़न पूजन की और डांस की मैंने वहाँ पे लाइव की थी। तो चार्जिंग भी अच्छे से हो रही थी। उस दिन भी बारिश लगी, खतरनाक बारिश लगी, तो मुझे लगा कि थोड़ा-थोड़ा पानी शायद उस टाइम भी गया होगा। वैसे तो मैंने अपना मोबाइल पूरी तरह बचाया हुआ था पानी से। फिर अगले दिन सुबह फिर मुझे लगा शादी का ब्लॉग है, मैं आराम से एडिट करूँगी, फिर मैंने एडिट नहीं किया वो। जैसे ही सुबह उठी तो उसमें 2 वाइब्रेशन बजी और वो बंद हो गया। मुझे लगा कि ऑफ हो गया होगा, बैटरी चलेगी उसमें। तो फिर मैंने दोबारा से चार्जिंग कर दी मोबाइल की, तो दोबारा से ऑन किया मैंने, फिर वो ऑन हो गया चार्जिंग करने के बाद। फिर मैंने एक रील पोस्ट की, फिर वो दोबारा बंद हो गया। फिर ले गई मैं उसको कुल्लू में, उसके मोबाइल के डॉक्टर के पास। उन्होंने वो रीस्टार्ट किया, वो ऑन हो गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही कोई दिक्कत हो गई होगी नॉर्मल सी। फिर मैंने वहाँ पे कुछ सामान लिया, गूगल पे किया। जैसे ही गूगल पे किया वैसे ही मेरा मोबाइल फिर से बंद, हाँ, हालाँकि पेमेंट जा चुकी थी। तो फिर मैंने उसके बाद उसको कितनी बार ऑन करने रीस्टार्ट करने की कोशिश की, फिर उसमें एक ही स्क्रीन बनकर रह गई। जब जब हम एंड्रॉयड फ़ोन को ऑन करते फिर जो स्क्रीन आती है वही स्क्रीन आ रही थी, वाइब्रेशन बज रही थी, फिर बंद हो रहा था, फिर वाइब्रेशन बज रही थी, वो स्क्रीन आ रही थी, फिर बंद हो रहा था। फिर मैं शाम को फिर से जल्दी आई, फिर से उसको चेक करवाने के लिए लाया। फिर उन्होंने कहा कि शायद अंदर दिक्कत आ गया है। डिस्प्ले उन्होंने पूरी उखाड़ के चेक कर दी। फिर उतने में वहाँ पे कोई और चेक करने वाला, उसने भी पूरा मोबाइल दोबारा से निकाला। बोला कि डिस्प्ले, मैंने कहा डिस्प्ले तो ठीक थी इसकी। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, डिस्प्ले ठीक है, तो इसमें कोई और दिक्कत आ गई है। फिर मैंने कहा कि मेरा मोबाइल वापस दे दो। फिर अगले दिन मैं उसको ले गई बढ़ाई। वहाँ पे हमारे रिलेटिव भी है, वो भी मोबाइल ठीक करते हैं। जैसे मैं उनके पास ले गई, उन्होंने कहा कि बाकी तो ठीक है, इसके मदरबोर्ड में दिक्कत आ गई है। तो मैं शादी में जाने वाला हूँ 3-4 दिन, तो अभी तो मोबाइल नहीं मिलेगा। तो मैं तो बिना मोबाइल के हो गई थी। फिर मैं दादाजी का मोबाइल में ले जाती थी कॉलिंग करने के लिए, या जिनके नंबर मेरे पास थे उनको मैं कॉल करती थी। फिर दादा दादी जी भी थोड़े दिन बाद जाने वाले थे घर। फिर मेरे पास एक एक दिन तो बिल्कुल मोबाइल के था कि मोबाइल ही मेरे पास नहीं था। फिर घर आना था, जल्दी आती थी, खाती थी, सोती थी, उठती थी, बाकी काम कर रहे, फिर चले बिना मोबाइल के। अगर मोबाइल अभी भी नहीं होता तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाती। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग का, तो वो आप ले सकते हैं जब तक आपका मोबाइल ठीक नहीं होता। तो मैं इसको कोशिश करूँगा ठीक करने की। तो ये मोबाइल मेरे पास आया है 11 तारीख को, मतलब 10 तारीख को आया है, 11 से मैंने इसको चलाना शुरू किया है। तो आज 19 तारीख हो रही है, 9 दिन हो गए, बट मेरे मोबाइल का अभी कोई मुझे पता नहीं है कि ठीक हुआ है या नहीं। तो ये मोबाइल मेरे पास उन्होंने दिया है, मतलब मेरे रिश्ते में, पता नहीं, मैं भैया ही बोलूँगी, बढ़ाई के। तो उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दिया है कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं होता। तो अभी मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल ठीक होगा या नहीं। क्या पता वो बाद में भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा निकाला गया है, वो भी 2-2 3-3 बार। तो अभी तो कुछ पता नहीं है कि मोबाइल का क्या है। अभी मेरे पास बस मैं दूसरों का मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। क्या पता मुझे लेना पड़ सकता है मोबाइल, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है वीडियोज़ के लिए। तो बस आप लोग दुआ करें कि मेरा मोबाइल ठीक हो और दोबारा कभी ख़राब ना हो, नौबत ना आए ऐसी। तो बस यही जानकारी आप लोगों से बतानी थी, पर बताते-बताते 10 मिनट हो गए, पता नहीं चला। तो ये मेरी पूरी कहानी थी मोबाइल ख़राब होने से लेकर, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बस दुआ करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।